कहीं आपकी भी सोच ऐसी तो नहीं हो चुकी है? कहीं इस सोच ने आपकी सोच को तो नहीं बिगाड़ दिया है कि अब भलाई का ज़माना नहीं रह गया है? अब किसी के लिए भला नहीं सोचना है, किसी को कोई एडवाइस नहीं देना है क्योंकि अब भलाई का ज़माना नहीं रह गया है। उनके लिए भला सोचो, वो उल्टा पड़ जाता है हम पर। हमने उनको सही सलाह दी और वो उल्टा हमें ही बोलने लग गए। हमने तो उनका भला चाहा, उन्होंने हमें को बुरा बोल दिया। तो ये सब जब हमारे साथ होता है तो हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अब वो वक्त नहीं रह गया कि किसी के बारे में अच्छा सोचा जाए या किसी को अच्छा और बुरा बताया जाए। और ये चीज़ केवल और केवल सोसाइटी के लेवल पे नहीं रह गई है, ये इस लेवल पे बढ़ गई है कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब बच्चों को कुछ नहीं बोलना है क्योंकि ये नाराज़ हो जाएंगे, इन्हें गुस्सा आ जाएगा, तो हमें इनको कुछ समझाना ही नहीं है। ये पैम्परिंग का तरीका भी हो गया है। चलिए हम देखते हैं कि ये जो सोच बन गई है कि अब दुनिया इस लायक नहीं रह गई है कि उसके बारे में भला किसी के बारे में सोचा जाए क्योंकि उनको ये बात बुरी लग सकती है। ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि आपने किसी को सही चीज़ की सलाह दी। आपका इंटेंशन प्योर था उनके लिए, आपकी सोच सही थी और जो आप सोच रहे थे वो उनके भले के लिए था। फिर आप गए, आपने उनको ये एडवाइस दिया और वो बौखला गए। उनका रिएक्शन अच्छा नहीं आया। तो आपको लगा ये क्या? हमने तो इनके लिए अच्छा सोचा और ये अच्छा हम पे ही उल्टा पड़ गया। क्या गलती सिर्फ सामने वाले की थी? क्या वो नहीं समझ पाया या हम ही उसे समझा नहीं पाए? बहुत डीप चेकिंग होती है इसमें। और हम कहेंगे नहीं, हमने तो बहुत सही से समझाया, वो ही नहीं समझने को रेडी थे। देखते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपके घर में आपके कोई भाई बहन हैं जिनको जब वो घर आते हैं तो उनको पसंद है कि आप उनके सर पे हाथ रख के ऐसे दबा के उनसे पूछते हो क्या है, कैसा है। आप यूजुअली ये करते हैं। एक दिन वो आए, आपने यही किया, वो चेयर पे बैठे, आपने उनके सर पे हाथ रखा और अपनी आदत के हिसाब से सर दबा दिया उनका। वो बौखला के चिल्ला के उठ गए। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? आप बिल्कुल टेंशन में हो गए कि हमने तो बड़े प्यार से इनको पैम्पर करते हुए इनके सर पे हाथ रखा, आज ये रिएक्शन क्यों आया? सी, द सिचुएशन वॉज नॉट राइट। उस दिन उस बच्चे के सर में चोट लगी हुई थी, वो जख्म था जिस पे आपने हाथ रखा, और हाथ ही नहीं रखा, अपनी समझ और अपनी आदत के हिसाब से उसे दबा भी दिया। आप गए तो थे उनका दर्द ख़त्म करने, आप उन्हें और दर्द दे के चले आए। गलती ना आपकी ना उनकी, मगर वो वक्त सही नहीं था। यही हम लोग किसी को एडवाइस देने में गलती करते हैं। हमको जब किसी को सलाह देनी होती है ना तो हम बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी इनको ये चीज़ बोल दो, और ऐसा हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हम जैसे ही उन्हें बोलेंगे वो इस चीज़ को मान लेंगे। कभी भी किसी को एडवाइस देने से पहले देखिए उसकी मेंटल स्टेट कैसी है। वो इस वक्त उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसका मन, उसका दिमाग और उसकी पूरी कंडीशन रेडी है या नहीं है। एक और एग्जांपल से समझिए। तवे को ठंडे करने के लिए, धोने के लिए उस पे पानी डालते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा करना है तवे को। तवे का टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत गर्म है, और उस पे आपने पानी डाला। क्या वो ठंडा होगा? नहीं,
तवा तो नहीं ठंडा होगा, पानी जल के भाप बन जाएगा। गलती किसकी? ना गरम तवे की गलती, ना पानी की गलती। गलती किस टाइम पे पानी पड़ना था। जब गलत टाइम पे पानी डाला जाएगा तो छन से आवाज आएगी और जो पानी ठंडा करने वाला था वो खुद ही बदल जाएगा। यही होता है रिश्तों में भी कि किस वक्त हमको उनको वो एडवाइस देनी है, किस वक्त वो उस एडवाइस को ठंडे दिमाग से समझेंगे और अपने लिए लगाएंगे अच्छे से, और किस वक्त नहीं तो गलत टाइम पे दोगे तो वही बात भाप बन के उड़ जाएगी, ऊपर से छन से आवाज आएगी झगड़े की। और जब ऐसा होने लगा तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि अब दुनिया नहीं रह गई है ऐसी कि उसे सलाह दी जाए। देखिए, समझ देने के लिए समझदार बनना पड़ता है। किसी को कोई बात बताना, समझा देना, कह देना बड़ी बात नहीं है। किस वक्त कहना है, किस तरीके से कहना है, किस जगह पे कहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अंदर से ठीक है इस टाइम सुनने के लिए। क्योंकि आजकल टाइम ऐसा आ गया है, बाहर चाहे सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल हो, अंदर से लोग हिले हुए हैं। और जब ऐसे हिली हुई कंडीशन में हम उन्हें और कुछ बोलते हैं तो और गड़बड़ी हो जाता है। मान लीजिए कोई हमको मैसेज भेजे अगर पर्शियन में कि आप यहाँ से तुरंत हट जाइए क्योंकि आधे घंटे में यहाँ भूकंप आने वाला है। अब पर्शियन अगर मान लीजिए हमको नहीं आती है तो हम यहाँ से हटेंगे क्या? क्या फ़ायदा हुआ ऐसे मैसेज का जो मेरी ज़िंदगी ही नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज ही हमको समझ में नहीं आ रही थी। उसी तरीके से जिस वक़्त आप उन्हें एडवाइस दे रहे थे, क्या वो चीज़ उन्हें समझ में आ रही थी? और कोई भी चीज़ समझ तब आती है जब इंसान यहाँ से स्टेबल होता है। तो हमें देखना होगा कि वो कंडीशन सही है किसी को एडवाइस देने की। तो हमेशा समझदारी से किसी को समझाइए, समझ कर समझाइए कि ये वक्त समझाने के लिए सही है। कहीं ऐसा ना हो कि मरहम लगाने के लिए जाएं, जख्म दे करके चले आएं। हम लोगों को आजकल राइट टाइम नहीं पता होता है, किस वक्त क्या करना है। तो वक्त को समझिए, वक्त के तकाजे को समझिए, क्योंकि हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती है। कई बार हमारी ही गलती होती है कि हम लोग उस सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। इसीलिए कहते हैं खामोश रहना बेहतर है देन गलत वक्त पे मुंह खोलने का। तो इसीलिए लोगों के रिश्ते आजकल ख़राब होते जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है किस वक्त, कहाँ पर, कैसे क्या बोलना है। उनको वो ऐसा सोच के बैठे होते हैं कि अगर हम काम कंडीशन में हैं, हम बढ़िया कंडीशन में हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही है और वो हमारी बात समझेगा। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है जो आपने दिमाग में बना रखी है। समझदार बनिए समझ देने से पहले कि वो इंसान किस कंडीशन में है, तब आप उसे एडवाइस दीजिए। और ये कह देना कि अब वक्त नहीं रह गया कि बच्चों को भी कुछ समझाया जाए, तो सोचिए हमारा जो पूरा समाज है वो किस किस डायरेक्शन में चला जाएगा अगर ऐसा होने लगे। हमें खुद अपने आप को समझना है कि हमें किस वक्त क्या करना है। ऐसा करना तो अपने समाज को ख़राब करना है। तो चीज़ों को समझिए और अपने रिश्तों को अच्छा करिए।